बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू स्टोरी चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज की हमारी कहानी है जादू की देग। एक गरीब लकड़हारा जंगल के करीब रहता था। वो रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। वो इस सोच के साथ जमीन भी खोदता था कि कभी शायद इसमें से इसे खजाना मिल जाए और इसकी जिंदगी संवर जाए। इसी उम्मीद के साथ वो रोजाना अपने साथ जंगल में बेलचा और कुल्हाड़ी भी लेकर जाता। एक दिन खजाने की तलाश में जमीन खोदने लगा कि अचानक उसे एक बहुत बड़ी देग नजर आई। वो इस देग को देखकर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, लगता है इस देग के अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है। जभी तो इसे किसी ने जंगल में दरख्त के पास जमीन खोद कर दबाया हुआ है। वो खुशी खुशी देग की तरफ बढ़ा ताकि उसके अंदर हाथ डालकर खजाने को देख सके। इसने जब देग में हाथ डाला तो उसे पता चला कि देग अंदर से बिल्कुल खाली थी। इसने गुस्से में देग उठाकर दरख्त के पीछे रख दी। कुछ देर वो खजाने की तलाश में जमीन खोदता रहा, लेकिन उसके हाथ कुछ ना आया। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी उठाकर दरख्त के पास फेंक दी और थक-हार कर दरख्त के करीब बैठ गया। अचानक उसकी नजर देग पर पड़ी। इसने देखा कि वो कुल्हाड़ी इस देग में जा गिरी थी। अब देग में 100 कुल्हाड़ियां मौजूद थीं। वो इन कुल्हाड़ियों को देखकर बहुत हैरान हुआ। साथ ही उसे भी ये भी समझ आ गया कि ये देग कोई आम सी देग नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई देग है। जभी तो इसकी एक कुल्हाड़ी 100 कुल्हाड़ियों में तब्दील हो गई। वो खुशी खुशी इस देग को उठाकर घर में ले आया। लकड़हारे ने इस देग को एक कमरे में छुपा दिया। रात के वक्त इसने जादुई देग को दोबारा आजमाने के लिए इसमें आम डाला। थोड़ी देर बाद इसने देखा तो देग में 100 आम मौजूद थे। अब तो इसका यकीन पुख्ता हो गया कि ये वाकई कोई जादुई देग है। वो इस देग से सोने के सिक्के वगैरह निकालकर इन्हें बेचता रहा और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद वो दूसरे गरीबों की मदद करता था। इसके पास अगर कोई गरीब शख्स आता था तो वो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाता था। यही वजह है कि वो मुल्क भर में अपनी सखावत की वजह से मशहूर हो गया। इसके अचानक अमीर हो जाने पर और जादुई देग की कहानी हर जगह फैल जाने पर इस मुल्क के बादशाह ने उसे देग समेत अपने पास बुलवाया। बादशाह बहुत लालची था। इसके पास अपना बहुत सारा खजाना मौजूद था। इसके बावजूद उसे मजीद खजाने की हवस थी। इसने सोचा कि ये देग अगर उसे मिल जाए तो उसके खजाने में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस सोच के साथ बादशाह ने हुक्म दिया कि लकड़हारे और उसकी देग को महल में लाया जाए। खादिम गए और बादशाह के हुक्म की तामील की और लकड़हारे को देग समेत पकड़कर जबरदस्ती महल में ले आए।
بادشاہ سے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ بادشاہ نے لکڑہارے سے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ نکل آئے، ایک جیسے۔ 100 بادشاہ میں ایک اصلی بادشاہ تھا، باقی جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کے حصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یوں سب ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں قتل کر کے ختم ہو گئے۔ یوں لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی جو جادوئی دیگ کے بارے میں تھی، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ لالچ کرنا بری بات ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو آپ اس سے حسد نہ کریں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانیاں، آج کی کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔